एलजी ने महाशिवरात्रि महोत्सव का किया उद्घाटन। कश्मीरी पंडितों की दिक्कतों के हल का दिया भरोसा। सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों में वितरित किए चेक। उपराज्यपाल ने सख्त लहजे में किया ऐलान, गुमराह करने वाले मुलाजिमों से नहीं होगी बात। कश्मीरी पंडित विस्थापित नहीं हो पाएंगे, निराश। महाशिवरात्रि पर जम्मू सूबे में होंगे 2 भव्य कार्यक्रम। पीर को मंदिर और शिवखोड़ी धाम में उमड़ेगी श्रद्धा। प्रशासन की लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित समुदाय को महाशिवरात्रि के पर्व की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नगरोटा स्थित जगती कैंप में आज से रिलीफ डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन किया और इसके आयोजन के लिए अधिकारियों की पीठ थपथपाई। उपराज्यपाल ने बताया कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की हर संभव कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में भी इस समुदाय के अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इस कैंप के दौरान उन्होंने सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों में चेक भी वितरित किए और कश्मीरी पंडितों से संवाद कर इस कैंप में उन्हें पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान भी लिया। तीव्रता से सैंक्शन ऑर्डर तोताराम जी को डिपार्टमेंट ने मुझे लगता है सरकारी तौर पर इस आयोजन को किया है और जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये त्यौहार एक तरह से उनके जीवन का सबसे सर्वोच्च त्यौहार है, वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक पिछले 4 फरवरी को एक कैंप का आयोजन यहाँ प्रारंभ किया गया था, जिसमें हमने ये तय किया था कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं, माइग्रेंट्स के लिए भी इनका सैचुरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट या फिजिकली एबल्ड लोग हैं तो उनकी सहायता, और वो काफ़ी अच्छे ढंग से चला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा हम कर सकेंगे लोगों की। आज हमारे पास एलजी साहब दूसरी बार आ रहे हैं और उन्होंने पहले भी लोन मेला किया, अब ये फिर उसके लोन डिफरेंट स्टॉल्स ऑफ गवर्नमेंट, इवन ऑन द ईव ऑफ शिवरात्रि उन्होंने सब्जियों का स्टॉल लगाया। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट कि इसमें लोगों को सहूलियत मिले। और हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है ये इन एग्जाइल है लास्ट 32 years, वी होप कि नॉर्मलसी विल रेस्टोर्ड एंड वी विल रिटर्न टू कश्मीर वैली एंड विल सेलिब्रेट दिस हेरत लाइक दिस। और दूसरी बात, हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि हम रिलीफ होल्डर्स 5 सालों से उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उसकी भी हम अपेक्षा करते हैं कि गवर्नर साहब इस चीज में भी कुछ न कुछ गुड मैसेज देंगे। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो पीएम पैकेज के जिनकी सैलरीज रिलीज नहीं हुई है, जो धरने पे बैठे हैं, उनके लिए भी कोई गुड गेस्चर। जगती के साथ साथ जम्मू के मुठी कैंप में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों को इस पर्व की मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल ने बताया कि कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन कर चुके मुलाजिमों का वेतन जारी हो चुका है और गुमराह करने वालों से प्रशासन कोई बात नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और उनकी हर दिक्कत का हल प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। और एक बात कुछ दिन बात हुई थी कि जिन्होंने ज्वाइन किया सबका वेतन मुझे लगता है कि निर्गत हो चुका है
आपका भी और जम्मू बेस्ड जो इम्प्लाई है वो भी। प्रशासन किसी जिद में नहीं, हम किसी से भी बात करने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं जो कभी हो नहीं सकता। आपकी जो वाजिब समस्या है 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं के समाधान की ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा। ये मैं आज महाशिवरात्रि के दिन आपको वचन देता हूं और आपको आग्रह करता हूं कि कोई कभी भी आपको लगे तो निश्चित रूप से आप बताइए। हम सब आप ही के परिवार के अंग हैं। इतनी बात कहता हुआ और मैं के सिद्धा को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। 4 तारीख को मैंने इनको आग्रह किया था कि डिपार्टमेंट जरा पहले कश्मीरी माइग्रेंट का फिर पीओजेके के लोगों का जितनी हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका सर्कुलेशन कर दिया है। पर्यटन निदेशालय महाशिवरात्रि पर जम्मू सूबे में 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। जम्मू के पीरखो मंदिर में 4 दिनों का, जबकि शिवखोड़ी में 3 दिनों के भव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने लोगों से इन दोनों कार्यक्रमों का साक्षी बनने की अपील की है। पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार ने बताया कि इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने कुछ अन्य सरकारी विभागों के सहयोग से तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने लोगों से इन दोनों कार्यक्रमों में अपने अपने परिवार सहित बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और स्पेशली डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू 2 जगहों पे जो है ये एक बिग इवेंट जो है, एक जगह पे 3 दिन का, दूसरी जगह पे 4 दिन का इवेंट करवाने जा रहा है। सबसे पहले जो है वो पीरखू मंदिर, दूसरा जो है वो शिवखोड़ी के अंदर जो है वो शिवरात्रि का फेस्टिवल होने जा रहा है। तो मेरी तरफ से तमाम जो जम्मू वासी हैं उन सबको जो है इनविटेशन है कि वो पीरखू मंदिर में कल से जो शिवरात्रि का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो आए। वहाँ जो चीफ गेस्ट हमारे आएंगे ऑनरेबल मेयर साहब वो इनॉग्रेट करेंगे। उसी तरह जो शिवखोड़ी है वहाँ हमारे चीफ गेस्ट जो है वो डिवकॉम साहब हैं, तो वो वहाँ की इनॉग्रेशन करेंगे और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स हैं वो वहाँ लगाए जाएंगे। वहाँ भजन होगी, फिर उसके बाद कल्चरल इवेंट्स होंगे एंड मेनी मोर्स वहाँ, और बहुत से जो है प्रोग्राम्स जो है वो हमने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने ऑर्गेनाइज कराए हैं पीरखू मंदिर में भी और शिवखोड़ी में भी। तो मेरी तरफ से सब लोगों को ये इनविटेशन है कि वो सब लोग आए और शिवरात्रि का जो भरपूर मजा वो उठाएं। महाशिवरात्रि को अब मात्र 2 दिन शेष रहते जम्मू के शिव धामों में इस पर्व को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू के पीरखो मंदिर में हर साल की तरह इस बार शिवरात्रि के पर्व पर कल से 4 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल यानी शुक्रवार को होने जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के एडिशनल डीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ लेकर पीरखो मंदिर परिसर का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने मंदिर कमेटी के सदस्यों से भी संवाद किया और मेले को सफल बनाने में जो कमियां रह गई हैं उन्हें आज ही दूर करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। कि एक बेसिकली एक हमारी जो मेन मीटिंग थी वो 8/2 को हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हुई है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स आए थे। तो मेन चीज़ें वहीं पे डिसाइड हुई थी। ये एक रिव्यू था रखा हुआ उसी श्रृंखला में कि ये देखने के लिए कि जो ड्यूटीज जिसको बटी थी, जो तैयारियां हमने करनी थी, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो वो यहीं पर आज रखी थी। तो आज सारे जो विभाग हैं उनके अधिकारी जो थे कंसर्न वो आए थे और ऑर्गेनाइजर्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, और उनके सामने हमने चीज़ें जो हैं वो रिव्यू की। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन प्लेस हैं, जो कमी पेशी है उस पर भी बात हुई और उसको सुधारने के लिए भी जो है वो निर्देश दे दिए गए। रामनगर की पंचायत डालसर में स्थित आपशंभू मंदिर में शिवरात्रि के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में सजावट का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये प्राचीन शिव धाम है और इस मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रूप बदलता था। मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है कि आपशंभू उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। ये जेड़ा शिव मंदिर डालसर है, बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है। ये शिव मंदिर जेड़ा है ये मूर्ति आपशंभू मूर्ति ही, ये 3 रूप जेके ध्याड़ी दे बदलते हैं और दपैहरी सवेरे किश होर होंदा, दपैहरी ब्रह्म विष्णु रूप होंदा, शामी महेश रूप होंदा।
ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ पूजा ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और जहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और मैं सभी भक्तजनों से विनती करता हूँ कि सभी जहाँ पे आप शिवरात्रि वाले दिन आएं और भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करके पुण्य के भागीदारी बने। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आप शंभू मंदिर है, जहाँ पे जो शिवलिंग नहीं है, शिव की मूर्ति दिखाई देती है। आप इसको देखिए, इसके कान आपको नजर आएंगे, जटाएं नजर आएंगी और ये बिल्कुल एक मूर्ति की तरह है और ये बिल्कुल आप शंभू है और बहुत प्राचीन इसकी कथा है। कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल में एक जहां रामनगर में राजा हुआ करते थे और नाम मुझे नहीं पता, बहुत प्राचीन है ये, तो उस समय के जहां ये प्रकट हुए थे। सुरक्षा बलों ने नॉर्थ कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत एलओसी के साथ सटे सैदपोरा इलाके में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी को मार गिराया। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोकने के तुरंत बाद बुधवार रात कुपवाड़ा के सैदपुरा अग्रिम क्षेत्र में उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों के हाथ कामयाबी लगी और एक आतंकी मारा गया। इस मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी घायल भी हो गया जो वापस पीओजे के भागने में सफल रहा। आज सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें मारे गए आतंकी के शव के साथ साथ हथियार व गोला बारूद की खेप भी बरामद की गई, जिसमें एक AK राइफल, एक ऑटोमेटिक हथियार, 6 मैगजीन और 2 ग्रेनेड सहित अन्य सामान शामिल था। खसूसी तौर पे क्योंकि एक इनपुट भी था और इस पे जो अपने लेवल के जो भी एम्बुश वगैरह करने की ज़रूरत होती है वो किए हुए थे और एक इंटरसेप्शन हुई जिसमें एक ग्रुप जो टेररिस्ट का था उनने फायर शुरू किया सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को देख के। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और क्योंकि 2 राइफल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है जिसमें एक AK राइफल है और एक MP राइफल है और ये लगता है कि बाकी साथी जो है वो पीछे, क्योंकि ये LOC पे ही एनकाउंटर जो हुआ है और बाकी साथी जो है पीछे पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। शनाख्त नहीं हुई है, अलबत्ता अगर यहाँ नेचुरली कोई लोकल होता तो शनाख्त तो हुई होती, बट ये प्राइमा फेसी लगता है कि ये पाकिस्तानी ही टेररिस्ट। पिछले 240 दिनों से जारी जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल के बेनतीजा रहने के बाद अब कर्मचारियों ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। कठुआ में विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आज प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे इन अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि अब तक उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल कर सरकार से न्याय की मांग की थी, लेकिन लगातार अनदेखी के चलते अब जम्मू कश्मीर सरकार को जगाने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को अपने संघर्ष को एक नई दिशा देने की जरूरत है। आज हमारे स्ट्राइक को 240 दिन हो गए हैं, तो सरकार का रवैया अभी तक पहले जैसा ही है। हमारी मीटिंग तो बहुत हुई सरकार के साथ, आज तक उसका ग्राउंड पे रिजल्ट 0 है। तो हमारी मांग जो है SRO चोन के तहत परमानेंट किया जाए, तो हमारे जो डेली वेजर सुसाइड कर गए हैं उनको नौकरी दी जाए और जो हमारे डेली वेजर रिटायर हो गए हैं उनको कम से कम 15-15 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। वेतन देते तो हमें महंगाई कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप 9 से 8 हजार के करीब हम लोगों को वेतन देते तो महंगाई तो नीचे हमें नजर आएगी ना। हमें और कोई डिमांड नहीं है, हम लोग कोई इनका तब तो ताज नहीं संभाले हैं, हमको इनकी कुर्सियां नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ मांग रहे तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे, बच्चों की शिक्षा मांग रहे, बच्चों के लिए कपड़ा मांग रहे और जो मेरे बूढ़े माँ बाप आज बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए दवाई मांग रहे। इसलिए ये सभी चीजें उसी में आएगी जब तक हम पक्के नहीं होते। हम लोगों को पक्का कीजिए, तमाम इन चीजों का सलूशन अपने आप हल हो जाएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आने वाले दिनों से पहले हम लोगों को परमानेंट कीजिए और जो हमारा 72 महीने की जो सैलरी है इनके पास बड़ी वो दीजिए
और SRO जोन के तहत हमें परमानेंट कीजिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। अगर ये सरकार फिर से आनाकानी करती है तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर एक और आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। जैसे 22 को हुआ था, वहां पर भी हम लोगों को लाठियों से पीटा था। पीटो जितना पीटना है, हमने आपको छूट दिया, चाहे गोलियां चलाओ। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए आरक्षित वर्ग व कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिम शिवरात्रि पर उनका वेतन जारी करने और उपराज्यपाल से मुलाकात पर अड़े हुए हैं। उपराज्यपाल आज जगती और मुट्ठी में स्थित कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों के कैंपों के दौरे पर रहे, जिसका हवाला देते हुए इन मुलाजिमों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वह उन्हें मुलाकात का समय नहीं देते और उनका वेतन जारी नहीं किया जाता, तब तक उनके ये दौरे कोई मायने नहीं रखते हैं। ये मुलाजिम दिन रात जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शिवरात्रि के मौके पर जो हम चाहते हैं तरह से ईद के फेस्टिवल पर संडे को रात को 12 बजे सबकी जो सैलरी रिलीज की गई थी, उसी की तर्क पर बराबर इक्वालिटी पे आप आज हमारी हिंदुओं की सैलरी आप रिलीज करें शिवरात्रि पे, तो हमें भी एक मैसेज मिलेगा कि हमें इस स्टेट में एक इक्वल स्टेटस पे ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे सामने ओपन भेदभाव करेंगे और उस चीज़ से हमें कोई खुशी नहीं होगी, उस चीज़ से हम बैकवर्ड ही चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये रिग्रेट भी होता है कि हम जम्मू कश्मीर मुड़कर क्यों आए, क्योंकि जो सारा ये यूथ है ये बाहर सेटल था जम्मू कश्मीर के बाहर, और हर किसी ने सोचा कि एक वापस आने का, इस पीएम पैकेज के थ्रू एक वापस आने का एक मौका मिल रहा है जम्मू कश्मीर। काफ़ी लोग आए, लेकिन आज की डेट में हर एक जो यूथ है वो पछता रहा है कि मैं वापस क्यों आया, जिसमें से मैं पर्सनली खुद एक हूँ कि जो पछतावा हो रहा है कि किसी गलती क्यों हमने की कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर वापस आए। तो ये आज की डेट में भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मौका है हमें मैसेज देने का कि क्या हमें इस जम्मू कश्मीर की जो धरती है, यहाँ पर कश्मीरी पंडित का कोई हिस्सा है, कोई हमारी जगह अगर यहाँ पर है, तो ये आज क्लियर मैसेज होगी कि अगर हमारी सैलरी हमारे पर्व पर छोड़ी जाएगी तो एक पॉजिटिव मैसेज हमें मिलेगा। हमारी यही गुजारिश रहेगी माननीय एलजी साहब से कि हमें मौका दिया जाए मिलने का। वो तो हमारे कैंप्स में पीछे भी आए थे जगती, और लेकिन बाहर फिर रोड पे 2 मिनट का समय देना, उससे हम अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक। हम उनसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से फिर से अपील करते हैं कि आप तुरंत सारे एम्प्लॉयज को विदाउट एनी कंडीशंस, सारे एम्प्लॉयज चाहे वो पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज या हमारे जम्मू का रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉय हो, उन सब की अनकंडीशनल वे में सैलरी रिलीज की जाए, जिनकी 7-8 महीनों से सैलरी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, इस पे कश्मीरी हिंदू और पंडित या डोगरा समाज के लोग जिनकी सैलरियों से उनको वंचित रखा गया, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बात करने की भी एक ऑर्डर इशू करने की जरूरत, सबकी सैलरी रिलीज की जाए। और हम फिर से अपील करते हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए कॉर्डियल वे में, इस तरह से नहीं कि आप किसी कैंप में आते हैं फिर हमें वहां पे 2 मिनट का समय मिलता है, वहां पे हम अपनी बात आपके साथ नहीं कर पा रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर डिग्री कॉलेज स्वर्णकोट के एनएसएस यूनिट ने आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के सहयोग से प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया। इसका शुभारंभ एसडीपीओ स्वर्णकोट और रेंज ऑफिसर स्वर्णकोट ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर कॉलेज के स्टाफ के अलावा पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट इन कोऑर्डिनेशन विद सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट पुंछ हमने एक प्लांटेशन ड्राइव रखी है अंडर ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव, और इसमें हम बहुत सारी वैरायटीज़ के जो हैं वो पेड़ जो हैं वो एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन कैंपस हम लगा रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पे। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्लांट लगाने तक महदूद नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनका जो ग्रोथ रेट है वो 90s में रहे, यानी कि अगर हम 10 दरख्त लगा रहे हैं तो उनमें से कम 8 दरख्त जो हैं वो हमारे तैयार हों। प्लांटेशन फॉर द सेक ऑफ प्लांटेशन नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये जो प्लांट्स हम लगाते हैं इनकी आफ्टर जो हमने केयर करनी है वो करके, ताकि एक अच्छा इनिशिएटिव और क्लीन और ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव में हम अपना रोल जो है प्ले कर पाएँ।
राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद मुगल रोड पर अभी तक ना तो टनल का काम शुरू हो पाया है और ना ही इस मार्ग पर किसी ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और तो और मुगल रोड पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जिसमें सुधार लाने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान देकर इन्हें जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। मुगल शहरा पे टनल की बात जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन ये लोगों की दरीना एक मांग है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। टनल बहुत ज़रूरी है। टनल अगर नहीं होगा तो लोगों को कम से कम 300-400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र करके वाया जम्मू जो है वो श्रीनगर में जाना पड़ता है। किसी का इलाज मुआवजा का मामला है, किसी का बिजनेस का मामला है, कुछ स्टूडेंट्स का मामला होता है। तो ये लोगों को खास करके जो है नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक 6 महीने जो है ये लोग सफ़र करते हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो टनल यहाँ जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए उसका काम। टनल हो जाएगा तो ये लोग जो है 2-3 घंटे में ही जो है श्रीनगर में पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे मुगल शहरा पे एक ट्रामा हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो इस एरिया में कोई ट्रामा हॉस्पिटल या कोई ऐसी क्लिनिक नहीं है जहाँ जो है पेशेंट्स को जो है लीगल एड दी जाए, फर्स्ट एड दी जाए। तो ये लोगों को वहाँ पे सरकार को जो है एक ट्रामा हॉस्पिटल भी जो है वो जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात का जो है वो इजाला किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया था कि यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और लेकिन आज तक उसका कोई DPR वगैरह तैयार नहीं हुआ है। दूसरी, मेरे नाम से इंतखाब अहमद काजी फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 की एक PIL है। वो PIL इस मसले में थी कि 11 बच्चे जो हमारे सुरनकोट एक इंस्टीट्यूट के थे वो मुगल शहरा पे जाके एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे वो उनकी मौत हो जाती है। तो उस पे मैंने वो PIL की थी, वो भी स्टिल पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एट जम्मू। तो उसमें ये है कि इस PIL में मैंने ये मांग की थी कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। आप जब चंदी मार्ग से लेके तो दुबजियाँ तक चले जाते हो, ये एक इतना 80 किलोमीटर का गैप ऐसा है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पे तो या तो बंदा खुद आके इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देगा तो होगा, या फिर वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। तो मेरी ये मांग भी है कि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा सेंटर, इस 150 किलोमीटर के एरिया में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में ये होता है कि बंदे को उठा के आपको या तो SDH सुरनकोट लाना है या आपको शोपियां में लेके जाना है। तो तब तक बंदे हमारे जो हैं वो कीमती जाने हो जाते हैं। ये ऐसा फार फ्लंग एरिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इससे भी बढ़कर फार फ्लंग एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन वहाँ का एक्सीडेंट रेट और जम्मू कश्मीर का एक्सीडेंट रेट जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कीमती जाने जो है वो एक्सीडेंट में जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पे काम होना चाहिए। परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह ने आरएसपुरा के कदियाल गांव में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल को बंद करने पर चिंता और आपत्ति जताई है। बाना सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार की अनदेखी के कारण आरएसपुरा में कई सरकारी स्कूल बड़ी तेजी के साथ बंद किए जा रहे हैं और इनमें उनके गांव का मिडिल स्कूल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों के बंद होने से जहां गरीब लोगों के बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित होंगे, वहीं पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार के अवसर भी बंद हो जाएंगे। बाना सिंह के साथ साथ आम लोगों ने भी सरकारी स्कूलों के बंद होने पर चिंता जताते हुए सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर सरकारी स्कूलों को बंद होने से बचाने की मांग की है। इसके बाद से बडियाल ब्राह्मण चले गए, उसके बाद आरएसपुरा चल गई। पहले क्या था, पहले ये अकेडमी थी नहीं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और पढ़कर आज बड़ी अच्छी जगह पहुंची है। मगर तवज्जो नहीं है। जब सरकार इसके ऊपर पुख्ता एक्शन नहीं लेगी तब तक ये होना मुश्किल है। तो सर क्या, जैसे कि आपने बोला जैसे स्कूल बंद होंगे सर, सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं सर, तो क्या इस पे अनएम्प्लॉयड जो है बेरोजगारी बढ़ेगी सर? जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो टीचर अगर ये बंद हो जाएंगे तो उनको कहीं और लगाया जाएगा। अगर जो दोबारा जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे भटकते फिरेंगे और वो गलत रास्ते पर चलेंगे। तो सर आज क्या कारण है कि जो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल जो हैं वो ज्यादा उन्नति कर रहे हैं और ये सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं? सबसे पहले क्या है कि फैशनेबल जीवन बन गया है। और ये क्या है कि देखो जी, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो जो
लोग हैं इनकी सोच ऐसी हो गई है, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा अकेडमी में पढ़ना चाहिए, मेरा फलाना चाहिए, उस वजह से ये काफी पीछे रह गए हैं और तभी सरकार भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।